Hello student, today's our topic is catalyst. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को में यूज़ होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। ठीक है। कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, जो क्या करता है, रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, चेंज करता है, या तो उसको रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है या फिर डिक्रीज़ कर देता है। ओके तो कैटलिस्ट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन अल्टर और चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट हैविंग एनी चेंज इन देमसेल्फ। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है विदाउट गोइंग एनी चेंजेस इन इटसेल्फ, मतलब बिना उसके अंदर कोई चेंजेस आए हुए वो क्या करता है, दूसरों की रिएक्शंस के रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देता है। मतलब कैटलिस्ट जो होते किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बिना पार्टिसिपेट किए हुए ये रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। ओके दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। इनके बारे में हम बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट देख लेते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ओके तो होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन से होते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिनमें कैटलिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबकी फिज़िकल स्टेट जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, रिएक्ट कर रहा है NO की प्रेजेंस में SO3 फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो NO क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट है। अब देखो SO2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, NO भी गैस है और SO3 भी गैस है। मीन्स सभी चीज़, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट जब सेम फेस में हो तो उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट। वैसे ही अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर देखें तो जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो ईस्टर लिक्विड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजन आयन जो एक्वा स्टेट में प्रेजेंट है, ये क्या फॉर्म करता है, एसिड और अल्कोहल। तो ये भी क्या है, सभी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होंगे, सभी सेम फेस में प्रेजेंट रहेंगे। रिएक्शन इन विच कैटलिस्ट हैज़ द सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ऐसे कैटलिस्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो उसी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे जिस फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो अब ये इसका बिल्कुल रिवर्स है, मीन्स वहाँ पे सभी चीज़ सेम फेस में प्रेजेंट है, यहाँ पे कैटलिस्ट जो रहेगा वो डिफरेंट फेस में प्रेजेंट रहेगा, उसकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट रहेगी। ओके तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट होगी उससे कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके एग्जाम्पल हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस क्या होती है, अमोनिया फॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों गैस फॉर्म में क्या फॉर्म कर रहे हैं, अमोनिया, किसकी प्रेजेंस में, आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में फॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों गैस में है, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो भी गैस में है, लेकिन जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो किस में है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, मतलब डिफरेंट फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। अब यहाँ पे ये दोनों गैस में प्रेजेंट है और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो भी गैस में, लेकिन जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो किस में है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। ओके तो होमोजीनियस कैटलिस्ट में कैटलिस्ट उसी फेस में प्रेजेंट था, उसी फेस में था जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट थे, और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में जिस फॉर्म में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट थे उसके डिफरेंट फॉर्म में कैटलिस्ट यूज़ हो रहा था। ओके नेक्स्ट इज ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट मीन्स रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड स्टार्ट एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। ऐसी रिएक्शंस जिनमें कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उन्हीं में से कोई सब्सटेंस क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है,
तो उसे क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ ऑक्जेलिक एसिड। KMnO4 जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा मीन्स C2H2O4 के साथ, तो ये Mn2 प्लस CO2 और H2O फॉर्म करेगा। तो अब यहाँ पे जो CO2 और H2O बन रहा है ये क्या करेगा, एज अ कैटलिस्ट यूज़ होने लग जाएगा। ठीक है, इसी रिएक्शन में क्या करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाएगा। और ये जो ऑटो कैटलिस्ट ये जो है ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट जो बनता है वही क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको क्या कहते हैं हम, ऑटो कैटलिस्ट। नेक्स्ट इज कैटालिटिक प्रमोटर। ये टर्म्स है, कैटालिटिक प्रमोटर क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते। ठीक है, जिनको किसी रिएक्शन में अगर ऐड किया जाता है तो वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे कि हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, जो क्या बनाता है, आयरन के प्रेजेंस में बनाता है। ठीक है, और मॉलिब्डेनम जो है यहाँ पे क्या करता है, प्रमोटर की तरह काम करता है। प्रमोटर की तरह काम करता है मीन्स इसके प्रेजेंस में आयरन जो रहेगा उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो प्रमोटर वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को या फिर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, जिनके प्रेजेंस में कैटलिस्ट क्या करते हैं और अच्छे से काम करने लग जाते हैं, मीन्स उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, तो ये प्रमोटर्स होते हैं। नेक्स्ट कैटालिटिक इनहिबिटर, या हम इनको पॉइजन भी कहते हैं, कैटालिटिक पॉइजन, जो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिनके प्रेजेंस में आकर किसी भी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी या एक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सब्सटेंस विच डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इनहिबिटर क्या होते हैं, जो किसी भी सब्सटेंस, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, लेनार्स कैटलिस्ट एग्जाम्पल है लेड और BSO4। ये BSO4 जो है ये पॉइजन की तरह काम करता है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में लेड की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी प्रेजेंस में कैटलिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है वो कैटालिटिक प्रमोटर कहलाते हैं, और जिनके प्रेजेंस में कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है वो कैटालिटिक इनहिबिटर कहलाते हैं, कैटालिटिक पॉइजन कहलाते हैं। ओके।